अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और बहुत खैरियत से होंगे और आपने अपना वीकेंड भी खूब एंजॉय किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने हेल्दी खाना खाया होगा और जो हमारे दिए गए डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हैं उनको भी आप ज़रूर खूब दिल लगा के फॉलो कर रहे होंगे। तो नाज़रीन, आपके सामने हाजिर हैं नए हफ्ते के साथ, नई हेल्दी रेसिपीज़ के साथ, नए डाइट प्लान्स, नई एक्सरसाइज प्रोग्राम्स। ये सब बातें तो चलती ही रहेंगी क्योंकि ये हमारे इस शो का मकसद है। नाज़रीन, आपको जैसे मालूम है कि आज पीर का रोज़ है और हमारे साथ आज के दिन ब्यूटी एक्सपर्ट होती हैं और आपकी मुलाकात उनसे कराएंगे ब्रेक के बाद और वो आपको गाइड करती रहती हैं कौन सा मास्क हर्बल आपने इस्तेमाल करना है और कौन सी ऐसी हर्बल रेमेडी इस्तेमाल करके आप बालों को का गिरना कम कर सकते हैं और आप अपनी जिल्द की तरोताज़गी, उसकी शगुफ्तगी को बरकरार कैसे रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वो हमें गाइड भी करती हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि आपको सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन आपको हर्बल एडवाइस मिले। और हर्बल ही चीज़ें नाज़रीन हमारे पहले ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी, जो हमारी नानी और दादियाँ इस्तेमाल करती थी और आपको याद होगा कि उनकी जिल्द अगर आप देखें तो कितनी ज़्यादा आजकल की जनरेशन की जिल्द से बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि हमारी जनरेशन जो अब आजकल बॉटल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है, उसमें ये है, मैं ये नहीं कह रही कि वो ख़राब है, सिर्फ ये है कि उसमें पैसे भी बहुत खर्च होते हैं और क्रीम्स क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ को बरकरार रखने के लिए उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारी केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। और नाज़रीन, बहुत सी ऐसी जिल्द स्किन्स होती हैं जिनमें आपको रिएक्शन हो जाता है केमिकल से। तो इसीलिए बेहतर है कि आप ओवरऑल हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करें और देखें उनका क्या इफ़ेक्ट होता है आपकी स्किन पे, आपकी जिल्द पे, कितना ज़्यादा वो असर अंदाज करती हैं। आपकी पूरी जो जिल्द की कंडीशन है, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो ऑयली हो, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन हो, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं अगर आप सही फॉर्मूला इस्तेमाल करें। जैसे कि ड्राई स्किन के लिए मास्क अलग होता है, ऑयली के लिए अलग होता है, आमंड मास्क वगैरह, हनी मास्क, ये सब हमारी कोशिश होती है हम आपको गाइड भी करें, आपको उनकी रेसिपीज़ भी दें ताकि आप अपने घर में तैयार करें और उनसे खूब सारा फ़ायदा उठाएं। और नाज़रीन, साथ साथ जो सबसे ज़रूरी बात हमेशा यहीं पे ख़त्म होती है कि आप जो खा रहे हैं उसी का बिल्कुल असर होगा फ़ौरन आपकी जिल्द पे। तो इसीलिए खाना भी आपको कम घी वाला खाना है, कम ग्रीस के साथ खाना है और हेल्दी खाना खाना है। बहुत सी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इजाफा करना है। आपको पता है कि अभी मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी मज़ेदार रिसर्च मैं अभी हाल ही में पढ़ी थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में ये रिसर्च शाया हुई है और उसमें आपको पता है कि डॉक्टर्स, हम भी आपको बताते रहते हैं, लेटेस्ट रिसर्च से आगाह करते रहते हैं कि डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सजेस्ट करते हैं कि आपको एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वही 5 सर्विंग्स होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको सब्जियां ज़्यादा पसंद नहीं है तो वो पूरी 5 सर्विंग्स जो हैं आप फ्रूट की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सीजनल फ्रूट, जो भी सीज़न में फल होगा उससे जो आपको फ़ायदे मिलेंगे वो ऑब्वियसली कैंड फ्रूट तो बिल्कुल ही खाना नहीं चाहिए जो आउट ऑफ सीज़न फ्रूट हो। तो इसीलिए कोशिश कीजिए जो सब्जियां मार्केट में हैं वही घर में लाइए, जो फल मार्केट में मिल रहा है, दस्तयाब है, उसी को लाइए, उसी को एंजॉय कीजिए, उसी से अपनी डाइट प्लान में शामिल कीजिए, उसी को अपने मील प्लान में शामिल कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि छोटे छोटे सर्विंग्स आप काट के घर में रख दीजिए ताकि बच्चे, अगर बच्चों वाला घर है तो आते जाते बच्चे अगर कोई चीज़ देखेंगे सामने होगी तो फ़ौरन उठाएंगे और ज़रूर उसको खाएंगे। तो इसीलिए कोशिश ये करें चाहे वो थोड़ी सी भी खाएं, लेकिन फ्रूट की इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारे डाइट प्लान्स तो आपको मैं आपको इसी तरह आपके साथ रहूँगी, आपको देती रहूँगी, गाइड भी करती रहूँगी, बताती भी रहूँगी कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ गलत है। लेकिन आपने घर में फ्रूट ज़रूर लेके आना है, या आपने मुझसे वादा करना है और आपने सब्जियों का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा देना है, चाहे आप वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं या डाइट फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप का जो खाने का जो तरीका है और तरीक़ेकार है उसको ज़रा सा
मॉडिफाई किया जाए, ज़रा सा बेहतर बनाया जाए। आप ही की बेहतरी है, आप ही को खुशी होगी जब आप सब पूरा ख़ानदान हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा। आप रहेंगी हेल्दी और फिट और आप में एनर्जी रहेगी तो पूरा घराना बिल्कुल खुशहाल रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रखना है हमने खूब फिट, ब्यूटीफुल और हेल्दी। ये 3 चीज़ें हैं जिसमें हमने कंसंट्रेट करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं आपको सही गाइडेंस फराहम करने में और आपको डाइट प्लान्स और वज़न कम करने की गाड़ी पे चढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह उससे हम उतारेंगे भी जब आपका वज़न बिल्कुल गिर जाएगा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम है, उस पे हम डालेंगे। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपने सिर्फ दिल लगा के बस डाइट करनी है और ये जो एक्सरसाइज प्रोग्राम्स जो साथ जाते हैं इनको फॉलो करना है और आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मदीहा बोल रही हूँ। जी मदिया, कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं लाहौर से बोल रही हूँ आमना। जी मैंने पहचान लिया मदिया, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ आमना, मुझे प्लीज आप डाइट चार्ट भेज दें। बिल्कुल डाइट चार्ट क्यों नहीं, मैं आपको भेजूंगी। बताएं, उम्र बताएं। मेरी उम्र 25 ईयर है। अच्छा, और हाइट बताइए। मेरी हाइट 5'2" है। 5'2" है। और अभी कितना है वेट? अभी मेरा 78 सॉरी 70 है। थोड़ा सा बढ़ा लिया आपने? हाँ हाँ जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, बट आप उसकी फिक्र ना करें, वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन आपने पक्का इरादा मुझे करके देना है। हाँ जी इंशाल्लाह। आप प्लीज मुझे डाइट प्लान दे। बिल्कुल, आपको इंशाल्लाह इसी हफ्ते डाइट प्लान मिल जाएगा। मुझे ये बताएं कि आपको उर्दू में चाहिए? हाँ जी, उर्दू में भेज दें। अच्छा, उर्दू में भेज दूं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले कोई डाइट आपने फॉलो की है जिससे? नहीं, मैंने कभी डाइट नहीं की। अच्छा, नहीं की। मुझे ये बताएं एक और सवाल कि हेल्थ कंडीशन तो कोई नहीं है, कोई बैक की तकलीफ? हाँ जी, मेरे ना मतलब कि कमजोरी शायद बेबीज के बाद हो गई थी। ठीक है। पट्टों की बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है मुझे ना। मुझे आवाज नहीं आई, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। हाँ जी, मुझे ना पट्टों की कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है। और इसके अलावा भी थोड़ा सा मसला है। कहाँ पे? पट्टों की। ठीक है, वो मैंने समझ लिया। उसके अलावा? और थोड़ी सी सांस की भी प्रॉब्लम है ना। अच्छा, एजमा है, इनहेलर वगैरह? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन सांस मतलब के डस्ट वगैरह करूँ ना, डस्टिंग वगैरह, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, बट आपको तो फिर मैं अभी आपको एडवाइस करती हूँ कि उस हवाले से आपने क्या करना है, बट अदरवाइज और कोई बैक की तकलीफ तो नहीं है ना? एक्सरसाइज कर सकेंगी? मेरा ना सिजेरियन हुआ है, जो बेबी है ना। कितनी देर हो गई है? 7 मंथ का है। हाँ, अब आप एक्सरसाइज कर 6 महीने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। अब आपने वॉक भी करना है 35 मिनट और साथ आपने वो जो पेट की एक्सरसाइज, जो स्पॉट एक्सरसाइजेस हैं, वो भी आपने फॉलो करनी है। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, और मुझे आपने गाइड करते रहना है कि आपका जैसे जैसे वजन गिरता जाएगा वैसे ही वैसे हम आपको गाइड करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन सा आपने अब डाइट प्लान जब खत्म होगा उसके बाद एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्लान है जो आप फॉलो कीजिएगा, जिसमें आप मैनेज करेंगी खुद अपनी कैलोरीज, ताकि जो गिराया हुआ वजन है वो वापस ना आ जाए। ठीक है, और एक्सरसाइज आपने बरकरार रखनी है। ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थैंक यू मदिया फॉर कॉलिंग। आपका डाइट प्लान हमारे कंट्रोल रूम में प्लीज़ अपना एड्रेस लिखवा दीजिए और आपकी अमानत इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में आपको मिल जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि 8 से 10 दिन से पहले हो जाए, बट आपको पता है कि हमें ये पूरा तैयार कराना पड़ता है। हर कॉलर की अपनी इंडिविजुअल फाइल होती है जो मेंटेन की जाती है और उसमें ये डाइट प्लान्स और उनके एक्सरसाइज प्रोग्राम्स, हमारे पास एक कॉपी भी होती है ताकि हम उसमें नोट कर लेते हैं कि इस दिन हमने यहाँ पे डाइट प्लान भेजा है और इतने दिन हो गए हैं, आपसे कोई जवाब नहीं आया और अब इनको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलना है या उनसे रब्ता करना है। तो हर और ऑफ कोर्स वो उनकी उम्र और उनकी हाइट के मुताबिक तैयार किए जाते हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि हम हफ्ते के अंदर अंदर भिजवा दें। और आपको अगर 8 से 10 दिन में डाइट प्लान नहीं मिलता तो हमें प्लीज़ नोटिफाई कर दीजिएगा, ताकि शायद कोई मेल करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो और एड्रेस में कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो उसको हम चेक कर लेंगे ताकि आपको आपका डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्रोग्राम फ़ौरन मिल सके। अच्छा, साथ आपने ये भी कहा था मदिया, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको सांस की तकलीफ़ है और सिर्फ उस वक़्त सांस चढ़ता है, आपको बेसिकली एलर्जी है।
और एलर्जी नाज़रीन ऐसी चीज़ है कि किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है। आपको कैट फर से एलर्जी हो सकती है, घर में आपने सफाई की, डस्टिंग वगैरह की, जब डस्ट उड़ती है उससे आपको एलर्जी हो सकती है। बहुत दफ़ा ये होता है कि जो पेशेंट्स जिनको एज़मा होता है उनका एज़मा बिल्कुल एग्रेवेट ही इसी वजह से होता है, जब आप घर में अगर कोई डस्ट उड़ रही है या कोई बिल्ली है या घर में कोई पेट है, उसकी भी फर से बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि स्पेशली बच्चों के लिए जब बच्चे पेट्स हों घर में और उनको एज़मा हो तो वो रिएक्ट करते हैं और उससे एलर्जीज़ होती हैं और एलर्जी से फिर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है और फिर वो इन्फेक्शन नीचे चली जाती है और उससे फिर आपकी लंग्स इफेक्ट होती हैं और वहीं पे आपकी एयर वेव्स जो है वो बिल्कुल क्लॉग हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं और इसीलिए आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है और वो होता है एज़मा। लेकिन एज़मा पेशेंट्स के लिए चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, ये आपको बताना ज़रूर चाहूँगी, ये एक ब्रेक थ्रू है इन टर्म्स ऑफ एज़मा का जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि एज़मा रिवर्सिबल है। एज़मा को आप मैनेज करें, उसके इन्हेलर्स और जो दवाइयाँ डॉक्टर्स देते हैं उनको फॉलो करें और उसके बाद आप देखें कि जो बच्चे हैं वो तो 13 साल में आउटग्रो कर जाते हैं, उनको तो अब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं एज़मा ख़त्म होता जाता है और बड़ों में जब होता है आफ्टर 45 वो रिवर्सिबल होता है, वो ट्रीटेबल होता है, वो इन्हेलर्स अगर लेंगे और दवाई फॉलो करेंगे तो एज़मा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे आज की हमारी मेहमान जो कि हैं ब्यूटी एक्सपर्ट, जो आपको गाइड करेंगे और हमारे डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स भी साथ साथ चलते रहेंगे और आज की हमारी हेल्दी रेसिपी भी आपको बताएंगे। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा एंड वील बी राइट बैक।